हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या होता है जब, मतलब व्हाट हैपन व्हेन। ये वो रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं जो पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं। और क्या होता है जब का ये बच्चों सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं, ठीक। उसमें मैंने कुछ रिएक्शन करा दी थी, उसके आगे की रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये वही रिएक्शन है जो अनसोल्ड पेपर में है, मतलब मैं एक तरह से आपका अनसोल्ड पेपर करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगर आप ये कर लोगे तो यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगी। मैं कह रहा कि आपको यही रिएक्शन मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, देखो उसने पहली रिएक्शन में कहा कि क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है जब। देखो हमने लिया ये CH3, ये COO, ये CH3 और ये COO और ये लिखा मैंने Ca। तो बच्चों ये फॉर्मूला है कैल्शियम एसीटेट का। किसका है ये? कैल्शियम एसीटेट का। प्लस इसमें रिएक्शन कराई किसके साथ? COOCH और ये COOCH, ठीक, CaOH। देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहां से इतनी चीज बाहर होगी, पहली बात तो यहां से इतनी चीज हो जाएगी बाहर। देखो जो मैंने ये डब्बे में बंद करी है बाहर हो जाएगी, मतलब C1 2 3 मतलब CaCO3 हो जाएगा बाहर। ये मैंने लगाया 3 और यहां मैं लिखूंगा CaCO3 बाहर प्लस, और ऐसे ही ये Ca, ये C और ये वाला O, एक O, ये तो ये भी बाहर हो जाएगा। CaCO3 दोनों बाहर हो जाएंगे CaCO3 के, ठीक। और बचा क्या? CH3CHO, CH3CHO, मतलब दो अणु बन जाएंगे CH3CHO के। दोनों बन जाएंगे किसके? CH3CHO के, एसिटल्डिहाइड के, ठीक। और ये मैंने यहां लिखा कि दो अणु बनेंगे CH3CHO के और कैल्शियम कार्बोनेट के दो अणु बन जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है? देखो अगली रिएक्शन कौन सी है, वो कह रहा कि क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से होती है। व्हाट हैपन व्हेन एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एथोक्साइड। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड से होती है। ठीक है, देखो हमारे पास जो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है वो है C2H5Br। ये एथिल ब्रोमाइड है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, ठीक। जब इसकी रिएक्शन होगी सोडियम एथोक्साइड के साथ, सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa और मैंने इसे यहां उल्टा करके रख रखा, ठीक। तो होगा क्या बच्चों, यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये बाहर हुआ, ये क्या बाहर हुआ? ये Na और ये Br, तो NaBr हो जाएगा बाहर, NaBr बाहर, और C2H5OC2H5, C2H5OC2H5 जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है बच्चों इसका? डाई एथिल ईथर। तो जब सोडियम एथोक्साइड की और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। उसने कहा क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ होती है। क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ होती है? तो देखो क्या होता है। ये हमने लिया एथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई? KCN के साथ, ठीक। तो क्या होगा, यहां से ये K और यहां से Cl, मतलब ये K और ये Cl, KCl बाहर हो गया KCl बाहर, और ये जो बचा हुआ CN है ये जुड़ जाएगा यहां, जहां से Cl हटा और ये CN जुड़ गया यहां, और नाम बन जाएगा इसका एथिल साइनाइड या साइनोएथेन। ठीक है बच्चों,
ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहती है, देखो ये रिएक्शन थोड़ी समझना आप। अगली रिएक्शन क्या कहती है, देखो अगली रिएक्शन क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन, मतलब क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखेंगे। हमने लिया बच्चों क्लोरोबेंजीन, जब बेंजीन रिंग के ऊपर Cl जुड़ा होता है उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। मैंने क्या करा, यहां से एक H बाहर निकाल लिया, क्लोरोबेंजीन का एक H निकाल लिया यहां से बाहर। ठीक, रिएक्शन हम कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों HNO3। क्या होता है, HNO3। अगर इस HNO3 को मैं यहां ऐसे लिख दूं, कैसे, OH और ये NO2, तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लिख दो सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, यहां एक H है, यहां भी एक H है, यहां एक N है, यहां भी एक N है, O यहां 3 है, यहां भी 3 है, 2 और 1 3, ऐसे। ठीक, होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। वन टाइम ये H OH पानी बाहर, मेन मकसद पानी तो निकालना बस। ठीक, यहां से H यहां से OH पानी बाहर, एक बार क्या होगा, यहां से H यहां से OH पानी बाहर। मतलब कहने का यह है कि एक बार ये जो NO2 है ये जुड़ेगा यहां, एक बार NO2 जुड़ेगा यहां, तो मतलब फॉर्मूला आपका ऐसा बन जाएगा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। ये लिखा Cl और ये यहां अटैच किया NO2, ठीक, प्लस, और एक बार कहां जोड़ना है NO2, एक बार जोड़ना बस नीचे को, ए जोड़ा यहां NO2। इसका नाम ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहां ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहां पैरा पे नाइट्रो जुड़ा तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। अगली रिएक्शन है नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से अल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया होती है। मतलब क्या होता है जब नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से होती है। तो देखो मैं इस रिएक्शन को यहां लिखूंगा, आप ध्यान से देखना। हमने लिखा CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये लिखा Cl। ठीक, 1 2 3 4 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो इसलिए क्या है ये नॉर्मल, और इस पर क्लोराइड जुड़ा हुआ तो इसलिए क्या है क्लोराइड, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करानी बच्चों अल्कोहलिक KOH के साथ, ये हमने लिख दिया KOH। ठीक, देखो पहली बात तो यह है कि यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कैसे, ऐसे बाहर हो जाएगी, ए यहां से ये हो जाएगा बाहर। ठीक, मतलब यहां से ये K और ये Cl KCl हो जाएगा बाहर, और जब ये KCl बाहर हो जाएगा तो मैं इसे लिखूंगा कुछ ऐसे कि ये मेरे पास बन गया यहां KCl, ये लिख दिया मैंने यहां KCl, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, दिख रहा होगा जी, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद यहां से क्या होगा, ये जो हमारे पास कार्बन है इस कार्बन पर से एक H और यहां से ये वाला OH, ये H एक H और यहां से OH, पानी बाहर, मेन मकसद पानी निकालना है यार, ये निकल गया पानी बाहर। ठीक, ठीक, उसके बाद ध्यान से देखना क्या बचा हमारे पास। देखो यहां CH3 CH2, यहां CH बच गया क्योंकि यहां से एक H चला गया, और यहां बच गया CH2 क्योंकि यहां से Cl भी चला गया। जो बचा वो लिखता हूं, ये लिखा CH3, ये लिखा CH2 और ये लिखा CH और ये लिखा CH2। ठीक है जी, ये लिख दिया, बीच में है ये प्लस। ठीक, तो देखो एक इस कार्बन पे से निकला, एक इस कार्बन पे से, मतलब एक इस कार्बन पे से Cl निकला, इस कार्बन पे से H, तो दोनों कार्बन पास पास वाले हैं, और पास पास वाले कार्बन एटम से जब दो ग्रुप या समूह निकल जाना, उनके बीच क्या बन जा, पाई बॉन्ड बन जा, उनके बीच क्या बन जा, पाई बॉन्ड, तो ये बन जाएगा पाई बॉन्ड। मतलब आप इसका नाम जब लिखोगे नंबरिंग डालकर, तो इसका नाम आप लिखोगे ब्यूट 1 इन। भाई 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे और 1 पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लगता है इन, ब्यूट 1 इन इसका नाम बन जाएगा इसलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहना चाहती है, अगली रिएक्शन तो मैं इसी भी समझा दूंगा आपको, देखो ध्यान से देखेंगे। उसने कहा क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो देखो क्या होता है। ये हमने लिया मैग्नीशियम,
और मैग्नीशियम का अटैक कराया एथिल ब्रोमाइड पर। तो जब ये यहाँ अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2 MgBr, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बना लेता है, और जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो बीच में आ जाएगा, और ये जो हमारे पास बनेगा इसे आप कहते हैं प्यार से गिरगनार्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं बच्चों से? गिरगनार्ड अभिकर्मक। सुना सुना सा लग रहा है सर, गिरगनार्ड अभिकर्मक तो हमें सुना सुना सा लग रहा है सर, सुना सुना लगा, गिरगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है जी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगली रिएक्शन, समझने लायक रिएक्शन। उसने कहा क्या होता है जब एनिसोल की अभिक्रिया, क्या होता है जब एनिसोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है। व्हाट हैपन व्हेन एनिसोल रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है जब एनिसोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है। देखो ये हमने लिखा बच्चों यहां बेंजीन रिंग, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 जुड़ा होता है उसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है उसका? एनिसोल। ये लिख दिया एनिसोल। ठीक है जी, एनिसोल। इसका यहां से एक H बाहर को खींच दिया, रिएक्शन होगी एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र मैं एक बार यहां लिखता हूं, CH3COCl, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, और अगर मैं इसे यहां ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां ऐसे लिख दूं, कैसे? ClCOCH3, CH3COCH3 उल्टा करके रखा, बस कहने की बात यह है। होगा क्या? हो जाएगा ऐसा कुछ कि यहां से इतनी चीज बाहर होगी, पहली बात तो ध्यान से देखेंगे, देखो क्या होगा, यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी ऐसे, ये होया बाहर HCl। क्या बाहर हो जाएगा? HCl हो जाएगा बाहर, होगा HCl बाहर। उसके बाद जब ये HCl बाहर हो जाएगा, ये COCH3 जुड़ जाए, ये COCH3 है भाई, ये क्या है? ये CH3 है। ठीक, तो जब ये इतनी चीज बाहर हो जाएगी तो ये COCH3 जुड़ जाएगा यहां, जहां से H हटेगा तो देखो बनेगा क्या? ये बनेगा ऐसा कुछ। ये हमने लिखा एक कंपाउंड, इसके ऊपर जोड़ा OCH3 और यहां बनेगा COCH3, और प्लस में बाहर हो जाएगा बच्चों HCl। ध्यान, क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा बाहर। ठीक, तो इसमें बनना था ये कंपाउंड। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन क्या कहना चाह रही है, देखो इसने कहा क्या होता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ जलीय NaOH की उपस्थिति में अभिक्रियत कराया जाता है। मतलब जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH व क्लोरोफॉर्म के साथ होती है तो क्या होता है, देखेंगे क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखो हमने लिया है क्या? हमने लिया बच्चों ये फिनोल। जब बेंजीन की ऊपर क्या लिखा होता है? जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है उसका नाम फिनोल होता है। ठीक है जी, उसका नाम क्या होता है बच्चों? फिनोल होता है। लो चलो मैं आपको ना ये रिएक्शन यहां समझाता हूं, साफ साफ सुंदर सुंदर। यहां देखेंगे आप, ये लिखा मैंने क्या? फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दिया OH और ये बन गया फिनोल। ठीक, इसकी रिएक्शन एक तो उसने कहा आप करा दीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये लिखा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और सेकंड टाइम वो कह रहा है कि NaOH, ये ले लिया NaOH, तो 3 अणु ले लूंगा मैं NaOH के भी, NaOH ये ले लिया NaOH। ठीक, NaOH। देखो क्या होगा, पहली बात तो यहां से इतनी चीज बाहर होगी, कितनी? ध्यान से देखेंगे कि इतनी चीज बाहर हो जाएगी। कैसे? देखो ये हुआ बाहर, यहां से इतनी चीज, 3 Na 3 Cl, NaCl बाहर हो जाएंगे कितने? 3। तो ये मैंने लिख दिया यहां 3 NaCl हो जाएंगे बाहर प्लस, देखो 3 Na 3 Cl, 3 NaCl हो गए बाहर। उसके बाद यहां से एक H निकाल लो आप बाहर, तो 1H 2H 3H 4H 5H, तो 5H तो बाहर जा नहीं सकते लेकिन 4 जा सकते हैं। कैसे? 2H2O के रूप में पहुंचा दो बाहर। अब जैसे ही 4 हाइड्रोजन गए, 2 ऑक्सीजन भी तो चले गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन चले गए और 2 ऑक्सीजन भी तो चले गए। देखो 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन थे ना, 4 चले गए, उन 4 के साथ 2 ऑक्सीजन भी चले गए। कौन कौन से? 1 2,
तो बचा क्या, एक तो बच गया ये वाला C, एक बच गया ये वाला H, क्योंकि 5 थे 4 रह 4 चले गए, और एक बच गया O, एक बच्चा C, एक H, एक O, CHO बच गया, और वो जुड़ जाएगा यहीं जहां ये H है। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये लिखा मैंने OH, और ये जोड़ दिया यहाँ CHO, ठीक। और इसका नाम है सैलिसिलडिहाइड। जब फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसका नाम होता है सैलिसिलडिहाइड, या फिर OH को हटा के भूल जाओ, ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो पोजीशन पर कौन है, OH, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका ये नाम भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अगली रिएक्शन कौन सी है। अगली रिएक्शन, उसने कहा क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है, सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है। तो देखो ध्यान से देखेंगे, CH3COCH3 ये एसीटोन है, NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड है। आपको याद रखना कि एक तो बनेगा सोडियम का लवण, मतलब CH3COONa सोडियम लवण बन जाएगा, और एक बन जाएगा आयोडोफॉर्म, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और एक बन जाएगा जल। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि ऐसी ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक। जब एसीटोन और सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है, क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। ये रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसने कहा कि क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा, देखो ध्यान से देखेंगे। हमने लिया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, और उसे मैं लिखूंगा ऐसे CH3CHO, ठीक। ये है एसिटल्डिहाइड, रिएक्शन करानी किसके साथ, अमोनिया के साथ। कैसे होगी यहां देखेंगे, ये लिया हमने, ये लिखा H2NH है तो अमोनिया ही, H2NH, इस N के पास 3 H है तो अमोनिया तो ये है ही, H2NH इसे मैंने लिख दिया। क्या होगा, यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी, कैसे, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा बाहर ऐसे, बनेगा क्या, एक H2 एक O, H2O हो जाएगा बाहर, ये मैंने लिख दिया H2O हो गया बाहर, प्लस ये जो NH बचा, ये NH जुड़ जाएगा वहां जहां से ये O हटा, तो बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, CH3, ये CH, और ये डबल बॉन्ड से NH, डबल बॉन्ड से NH, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। मतलब जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है, क्या होता है, ये होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन क्या कहना चाह रही है, इसमें बता दूंगा। देखो उसने कहा एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से होती है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से होती है, ठीक। देखो चलो, ये लिया एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये हुआ एसिटिक अम्ल, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। अगर इस C2H5OH को मैं यहां उल्टा करके रख दूं ऐसे, ये रहा OH और ये रहा C2H5, ठीक। कंसंट्रेटेड H2SO4 की होगी उपस्थिति, क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्जलीकारक होता है, जहां से हमें पानी निकालना होता है हम वहां इसे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, यहां से H और यहां से OH, पानी हो जाएगा बाहर, और ये C2H5 जुड़ जाएगा वहां जहां से H हटा, मतलब बनने वाला कंपाउंड ऐसा होगा CH3 COO, और ये C2H5, और प्लस में H2O, और इसका नाम है एथिल एसीटेट, क्या बना, एथिल एसीटेट। देखो C2H5 जुड़ गया वहां जहां से H हटा, HOH पानी बाहर, और ये जुड़ गया यहाँ, वो जोड़ दिया मैंने वहां, ठीक है बच्चों। मतलब एथिल एसीटेट बन जाता है जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। इस अभिक्रिया का नाम भी है जो मैं आपको पढ़ा के आया हूं, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, ठीक है। चलो उसके बाद ये रिएक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप यही सोच के चलना कि ये 2026 में आएगी आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है। जब क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, देखो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अगर इस HCHO देखो कितने सी है इसमें, एक सी, ये लिख दिया सी, एक दो, दो H यानी कि CH2, ये O, ये O,
CH2O और कितने अणु ले रखे हैं इसके 6, तो 6 प्लस 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई NH3 के साथ। ठीक, देखो क्या होगा, एक तो बनेगा CH2 का होल 6 और ये N4 और प्लस में 6 जल के अणु हो जाएंगे बाहर। ठीक, CH2 का होल 6 N4 प्लस में 6 जल के अणु हो जाएंगे बाहर और ये जो हमारे पास बनी इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन या इसका एक नाम हो रहा है जिसका कहते हैं आप हेक्सामिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन इसका ये नाम भी है। तो ये होता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, तब भी यही रिएक्शन हमको वहां लिखकर आनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन NaOH से क्रिया करता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन NaOH से क्रिया करता है, कितने टेम्परेचर पर, 623 केल्विन तथा 300 ATM दाब पर। क्या होता है, देखो ध्यान से देखिए, यह है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, और टेम्परेचर वही होगा जो आपने यहां दिया हुआ है। होगा क्या, होगा यहां से ये वाला H और ये Cl क्या बना लेंगे, HCl हो जाएगा बाहर, और बचा क्या, ONA जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर और कंपाउंड बन जाएगा ऐसा कि ONA जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, और जब बेंजीन रिंग के ऊपर ONA जुड़ा होता है उसका नाम होता है बच्चों सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम होता है उसका, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी है, अगली रिएक्शन है बच्चों एथिल क्लोराइड जलीय केओएच से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एथिल क्लोराइड जलीय केओएच के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखते हैं क्या होता है। आओ देखो, ये रहा हमारा एथिल क्लोराइड C2H5Cl, जलीय केओएच ये रहा, क्या होगा, यहां से ये Cl और यहां से ये KCl हो जाएगा बाहर, हो गया, और ये OH जुड़ जाएगा यहां जहां से Cl हटेगा और OH जुड़ गया ये, और इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, एथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे तैयार करता चलें, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, ठीक है।